अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशाब के कितने कतरे कपड़ों पर लग जाने से कपड़े नापाक हो जाते हैं और नमाज नहीं होती है। बहुत से इस्लामी भाई पेशाब करते वक्त या पेशाब से फारिग होते वक्त बहुत बेएहतियाती से काम लेते हैं, जिसकी वजह से पेशाब के कतरे पैंट पर या पैजामे पर या कपड़ों पर लग जाते हैं। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि पेशाब के कितने कतरे कपड़ों पर लग जाने से कपड़े नापाक हो जाएंगे और नमाज नहीं होगी। लिहाजा हर नौजवान और हर मुसलमान के लिए ये मसला बहुत अहम है। हर नौजवान हर मुसलमान को ये मसला बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस मसले से गफलत और लाइल्मी की वजह से बहुत से मुसलमान भाइयों की नमाज़ें भी ख़राब हो रही हैं और वो गुनहगार भी हो रहे हैं। लिहाजा इस मसले को बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की ज़रूरत है। देखिए, इस मसले के जवाब में तीन बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पेशाब के कतरे दिरहम से ज़्यादा मिक़दार में, एक दिरहम से ज़्यादा मिक़दार में अगर कपड़ों पर लग जाएं तो उन कपड़ों का पाक करना, उनको धोना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। बग़ैर पाक किए, बग़ैर धोए अगर वो कपड़े पहनकर नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं, यानी नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है। और अगर जानबूझकर ऐसा किया तो इंसान गुनहगार भी होगा। लिहाजा अगर दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा जो है पेशाब के कतरे कपड़ों पर लगे हुए हैं तो उसका धोना फ़र्ज़ है। बग़ैर धोए, बग़ैर पाक किए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर पेशाब के कतरे दिरहम की मिक़दार के बराबर कपड़ों पर लग जाएं तो फिर उसका धोना वाजिब है। लिहाजा बग़ैर पाक किए, बग़ैर धोए अगर नमाज पढ़ ली तो ऐसी नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, यानी ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा, ऐसी नमाज लौटाई जाएगी दिरहम की मिक़दार के बराबर अगर पेशाब के कतरे कपड़ों पर लग जाएं तो। और तीसरी बात यह है कि अगर पेशाब के कतरे दिरहम से कम तादाद में जो है वो कपड़ों पर लग जाएं तो फिर उसका धोना, उसका पाक करना सुन्नत है। लिहाजा बग़ैर पाक किए, बग़ैर धोए अगर वो कपड़े पहनकर नमाज पढ़ ली तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफ़े सुन्नत होगी। लिहाजा तीन चीज़ें मैंने आपको बताई इसके जवाब में। सबसे पहली बात कि अगर दिरहम से ज़्यादा मिक़दार में पेशाब के कतरे आपके कपड़ों पर लग गए तो बग़ैर धोए, बग़ैर पाक किए उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, और अगर पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। और दूसरी बात मैंने बयान की कि अगर दिरहम की मिक़दार के बराबर पेशाब के कतरे कपड़ों पर लग जाएं तो उसका धोना वाजिब है। बग़ैर धोए अगर उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ ली तो ऐसी नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर पेशाब के कतरे दिरहम से कम मिक़दार में कपड़ों पर लग जाएं तो उसका धोना सुन्नत है। बग़ैर धोए अगर नमाज पढ़ी तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफ़े सुन्नत होगी। अब हमारे बहुत से इस्लामी भाइयों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि दिरहम की मिक़दार क्या चीज़ होती है, दिरहम किसे कहते हैं, दिरहम की मिक़दार को हम कैसे समझें। तो देखें, अच्छी तरह जहन नशीन रखें। उलमा कराम ने बयान फरमाया कि आप अपनी हथेली को फैलाएं और हथेली पर आहिस्ता से पानी डालें तो हथेली के बीच की जो गोलाई होती है, जो घेराव होता है, जितनी जगह में पानी ठहर जाए उतनी जगह को आप दिरहम की मिक़दार समझ सकते हैं, दिरहम की मिक़दार से तशबीह दे सकते हैं। लिहाजा इससे ज़्यादा मिक़दार में अगर पेशाब के कतरे आपके कपड़ों पर लग जाएं तो उसका धोना फ़र्ज़ है, बग़ैर धोए नमाज नहीं होगी। और अगर इतनी मिक़दार में पेशाब के कतरे आपके कपड़ों पर लग जाएं तो उसको धोना वाजिब है। लिहाजा उसको बग़ैर धोए, बग़ैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो ऐसी नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी। और अगर दिरहम की मिक़दार से कम तादाद में जो है वो पेशाब के कतरे कपड़ों पर लग जाएं तो उसका धोना सुन्नत है। लिहाजा बग़ैर धोए नमाज पढ़ ली, नमाज हो जाएगी लेकिन खिलाफ़े सुन्नत होगी। मुझे उम्मीद है ये मसला आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।